वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसके फिगर इट आउट क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट फॉर्मूलाज फॉर द पैरामीटर ऑफ पार्ट फर्स्ट ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। तो ट्राइंगल ऐसा है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। तो इसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको शो करती हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द साइड। इसका मतलब है कि अगर ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं तो उसका एक्सप्रेशन में कैसे हम सोल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय एस। हमने साइड को एस डिनोट। तो बी पार्ट क्या है, अ रेगुलर पेंटागन एज वी हैव लर्नड लास्ट ईयर वी यूज द वर्ड रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स लेंथ्स एंड एंगल्स मेजर्स आर इक्वल। तो रेगुलर पेंटागन जिसमें कि 5 साइड्स होती है, ऐसा पेंटागन वो और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसके लिए एक्सप्रेशन बताइए फॉर्मूला का। तो इसके लिए क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का फॉर्मूला क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द साइड। तो हमने साइड को एस से डिनोट किया है, 5 मल्टीप्लाइड बाय एस। ओके, अब पार्ट थर्ड करेंगे, और रेगुलर हेक्सागन। तो इसके लिए क्या होगा, पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स होती है और सारी साइड्स इक्वल होती है। 6 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ साइड। साइड को हमने फिर से एस डिनोट किया, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय एस। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुनीर्थना हैज़ अ 20 मीटर लॉन्ग पाइप। मुनीर्थना के पास पाइप है एक 20 मीटर लॉन्ग। हाउएवर ही वांट्स अ लॉन्गर वाटरिंग पाइप फॉर हिज गार्डन। वो क्या चाहता है, अपने गार्डन में वाटरिंग करने के लिए अपने पाइप को और लंबा करना चाहता है। ही जॉइंस अनदर पाइप ऑफ सम लेंथ टू दिस वन। उसने एक दूसरा पाइप लिया और उसकी लेंथ इसमें जॉइंट कर दी। गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड लेंथ ऑफ द पाइप। तो अब आपको एक्सप्रेशन बताना है इन दोनों की कंबाइंड लेंथ, जो पाइप की टोटल लेंथ हो गई है उसको कंबाइन करके बताना है। यूज़ द लेटर नंबर के टू डिनोट द लेंथ इन मीटर्स ऑफ द अदर पाइप। तो दूसरा जो पाइप है उसकी लेंथ इन्होंने के से डिनोट करने के लिए बोली है। जो ये लॉन्ग पाइप उसके पास पहले से ही था, वो 20 मीटर है, और जो दूसरा पाइप है उसको उसने के से डिनोट किया है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेंथ ऑफ द पाइप जो हमें पहले से ही गिवन है 20 मीटर। लेंथ ऑफ जॉइंट पाइप, जो पाइप उसने जॉइन किया था उसे हमने के से डिनोट कर दिया, के मीटर। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, 20 उसमें हमने प्लस किया, उसको ज्वाइन किया था तो उसको प्लस करेंगे, 20 प्लस के मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट कृतिका हैज़। कृतिका के पास टोटल अमाउंट कितना होगा, इफ़ शी हैज़ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ नोट्स। अगर उसके पास इस तरह के नोट्स होंगे, 100 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का और 5 रुपीज़ का। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो इस टेबल में देखते हैं नंबर ऑफ 100 नोट्स। यहाँ पर 100 से नोट कितने हैं, 3। नंबर ऑफ 20 नोट्स 5। नंबर ऑफ 5 नोट्स 6। तो अब इसका हम एक्सप्रेशन और टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। उसके पास 100 के 3 नोट थे तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 300, 100 प्लस 30, तो टोटल अमाउंट हम पे उस पर कितना हो गया, 430। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। उन्होंने दिया हुआ है हमें 6 मल्टीप्लाइड बाय 100, 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 695। और इस पे हमको उसने सॉल्व कर दिया हुआ है, हमें इसका क्वेश्चन बनाना है। तो उसके पास कितने नोट होंगे, 6, 4 और 3। तो मतलब कि 100 के 6 नोट होंगे, 20 के 4 नोट और 5 के 3 नोट होंगे। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, 8 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि उसके पास 100 के 8 नोट हैं,
4 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई z। क्यों? उसके पास 5 के z नोट हैं, इस बार उसने हमें वेरिएबल में दे दिया है z। तो इसको अमाउंट को मल्टीप्लाई किया, 800 प्लस में 80 प्लस में 5z, तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना हो गया 880 रुपीज़ प्लस 5z। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। 100 के कितने नोट हैं हमारे पास x, तो x मल्टीप्लाइड बाय 100, y मल्टीप्लाइड बाय 20, z मल्टीप्लाइड बाय 5। 100x प्लस में 20y प्लस में 5z हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 4 देखेंगे। वेंकट लक्ष्मी मिल, इट टेक्स 10 सेकेंड्स फॉर द रोलर मिल टू स्टार्ट रनिंग। एक फ्लोर मिल है, मतलब कि आटा पीसने की चक्की है, और वो 10 सेकेंड लेती है उस मिल को स्टार्ट करने में। वंस इट इज़ रनिंग, जब ये स्टार्ट हो जाती है, ईच किलोग्राम ऑफ ग्रेन टेक्स 8 सेकेंड्स टू ग्राइंड इनटू पाउडर। तो जब हम ग्राइंड करते हैं तो पाउडर बनने में उसको 8 सेकेंड लगती है 1 किलोग्राम ग्रेन को। विच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब्स द टाइम टेकन टू कंप्लीट ग्राइंड y किलोग्राम ऑफ ग्रेन। तो अब इसका एक्सप्रेशन उन्होंने पूछा है, ये अगर हम y किलोग्राम ग्रेन को ग्राइंड करेंगे, एज्यूमिंग द मशीन इज़ ऑफ इनिशियली। तो उन्होंने साथ में ये बताया है कि हमें एज्यूम करना है कि मशीन हमें स्टार्टिंग में ऑफ दे रखी है। तो पहले उसका हम जो उसको स्टार्ट करने में टाइम लगता है 10 सेकेंड वो ऐड करेंगे, प्लस में उसको ईच किलोग्राम ऑफ ग्रेन उसको 8 सेकेंड लगता है उसको। अब y किलोग्राम ग्रेन को ग्राइंड करने में कितना टाइम लगेगा, y को मल्टीप्लाई करेंगे 8 सेकेंड से, तो हमारा आंसर इज़ 10 प्लस में 8 मल्टीप्लाई y। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। टेक टाइम टू स्टार्ट मशीन 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड लेती है मशीन स्टार्ट होने में। टेक टाइम टू ग्राइंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेन 8 इज इक्वल टू 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड में 1 किलोग्राम ग्रेन ग्राइंड हो जाता है। तो अब उन्होंने हमसे y किलोग्राम का पूछा है, तो 10 सेकेंड जो स्टार्ट करने में लेती है वो ऐड होगा, प्लस में 8 मल्टीप्लाइड बाय y, कि y ग्रेन को 8 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 प्लस में 8 मल्टीप्लाई y। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग लेटर्स ऑफ योर चॉइस। हमें अपनी ही चॉइस से कोई भी नंबर लेकर उसको कोई भी लेटर लेके उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शो करना है। तो ए पार्ट में क्या है, 5 मोर देन अ नंबर, बी पार्ट है 4 लेस देन अ नंबर, सी पार्ट है 2 लेस देन 13 टाइम्स अ नंबर, 13 लेस देन 2 टाइम्स अ नंबर। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो हम एक नंबर कोई भी लेट कर लेंगे, तो लेट ए नंबर बी ए। तो मैंने कोई भी एक नंबर को ए वेरिएबल लेट कर लिया है। तो पार्ट फर्स्ट में क्या है, 5 मोर देन अ नंबर, तो एक नंबर में 5 ज़्यादा, तो ए प्लस में 5। बी पार्ट 4 लेस देन अ नंबर, जो भी हमने नंबर लेट किया है ए उसमें से लेस देन 4, तो ए माइनस में 4। सी पार्ट है 2 लेस देन 13 टाइम्स अ नंबर, तो इसमें हम नंबर को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाइड बाय 13 माइनस में 2, तो यहाँ इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा 13a माइनस 2। इसका डी पार्ट लास्ट पार्ट है 13 लेस देन 2 टाइम्स अ नंबर, तो एक नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस में 13, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 2a माइनस 13। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब सिचुएशन कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब हमें इसके लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें बताना है, इसके लिए हमें सिचुएशन बतानी है। ए पार्ट 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस में 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई, और बी पार्ट है 15 मल्टीप्लाइड बाय जे माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय के। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सम हुआ है, बीच में देखिए प्लस का साइन है, तो सम हुआ है किसका, 8 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो एक्स का 8 टाइम्स और वाई का 3 टाइम्स। तो इसकी हम सिचुएशन कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ 8 टाइम्स एक्स एंड 3 टाइम्स वाई। नेक्स्ट पार्ट 15 मल्टीप्लाइड बाय जे माइनस में 2 मल्टीप्लाइड बाय के, तो यहाँ क्या हुआ है, 15 को जे से मल्टीप्लाई किया हुआ है और 2 को के से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और इन दोनों का डिफरेंस। तो हम इसकी सिचुएशन कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स के फ्रॉम 15 टाइम्स जे। तो अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ एनी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ग्रेड
full of dates is chosen as shown in the picture। तो देखिए हमें यहाँ पर नवंबर 2024 का कैलेंडर शो किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये 2:3 का हमें एक ग्रिड हमें चूज़ करके दिया हुआ है। ये आपको दिख रहा है ना रेड बॉक्स में। राइट एक्सप्रेशन फॉर द डेट्स इन द ब्लैंक सेल्स इफ़ द बॉटम मिडल सेल हैज़ डेट W। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, इसी बॉक्स को इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है और जहाँ ये 20 लिखा हुआ है 20 की जगह पर इन्होंने क्या दिया है, हमें W गिवन है। तो इधर 20 से पहले वाली कॉलम में हमें क्या गिवन है, 19। तो 19 कैसे आया, 20 में से 1 माइनस करने पर। इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है W-1, तो W में से हम 1 माइनस करेंगे क्योंकि W यहाँ पर 20 दिया हुआ है। 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 आएगा। तो आइए देखते हैं इसका। यहाँ पर हमें 20 की जगह पे W गिवन था, तो W-1 मतलब कि 19। अब इस साइड जाएंगे, इधर क्या लिखा हुआ है 21। तो 21 कैसे आता है, 20 में 1 प्लस करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, W+1। अब ऊपर देखते हैं, यहाँ पर गिवन है 14 कैसे आएगा, W मतलब 20 में से 6 माइनस करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, W-6। अब यहाँ पर है 13, तो 13 कैसे आएगा, W-7 और यहाँ पर है 12, तो W-8। तो बच्चों इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। बच्चों लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था कोकोनट और जैगरी वाला, उसमें एक करेक्शन है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम जैगरी हमें 4 मल्टीप्लाइड बाय 60 करना था, तो यहाँ पर 240 आना था, यहाँ पर मैंने 260 कर दिया था। और यहाँ पर फिर इसको 240 को हम इसमें 245 में ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा 245 + 240 485 रुपीज़। तो बच्चों थैंक यू।